हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। um, आज की जो ये हमारी वीडियो है, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करने वाले हैं। आज हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि कौन है जो हमारे अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, हम दोनों हमारे अगेंस्ट पे, हम दोनों कह रही हूँ, हम लोगों के लिए हमारी सराउंडिंग में देखें ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं जो हमें पता नहीं होता और हमारे खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं भी अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, सिनेरियोज होते हैं। तो उसके अंदर जो बेसिक इसका टॉपिक आया है, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। स्ट्रेंथ, जजमेंट, टेन ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands। ये जो कोई भी है, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी सराउंडिंग में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, बेसिकली ये कोई फैमिली का पर्सन है जो ये देखें, मुझे नज़र आ रहा है जजमेंट के कार्ड में। आप देखें जिस तरीके से ये तीन लोग इतने इक्वली खड़े होकर देख रहे हैं, जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, आपके घर में, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। सीरियसली, मैं इस पर्सन को जो देखते ही बोलूँगी वो मैं यही बोलूँगी, कोई फूल है और लूज़र है कोई। ठीक है, बुरे तरीके का कोई लूज़र है जिसने आपकी सारी स्ट्रेंथ को अपने पास गेन करने की कोशिश की। ठीक है, पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जो है मैं उस शख्स के लेवल तक पहुंच जाऊं जिस पे मैं नहीं हूं। इन्हें अपने अंदर कमियां और खामियां बहुत नज़र आती हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी सामने वाली पार्टी कर रही है, मैं इस तरह क्यों नहीं कर पाता या कर पाती, जो भी है। इन्हें यही वहशत होती रहती है कि भाई जजमेंट कब होगा। उन्हें हर चीज़ अपनी बुरी लगती है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ को सिंगली डील कर रहा है। और इस तरह का पर्सन भी हो सकता है जो ऑर्फनेज में हो, जिसके पेरेंट्स ना हो, या जैसे हर वक्त के गिले शिकवे और शिकायतें बहुत ज़्यादा हों कि मेरे तो पेरेंट्स नहीं है, मेरे तो माँ बाप नहीं है, देखो फिर भी मेरे साथ कितना बुरा किया जा रहा है। ठीक है, वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कोई भी है। इंसान को ना बैलेंस बनाने की नीड होती है। ये देखें, मैंने बैलेंस बोला और आपके सामने बैलेंस का कार्ड आ गया। ये जो भी हैं, जो कोई भी आपसे जेलेसी दिखा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुद तो बैलेंस बना नहीं पा रहे। तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं मुझसे तो बैलेंस बन ही नहीं रहा है, मैं सामने वाले की तरह कैसे रहूं। इन अदर वर्ड्स, देखें, वाटर की एनर्जी आई है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। ये इन्हें ना टेम्पररी सक्सेस मिली है कोई, आपके सामने एक कार्ड, जिन्हें कोई टेम्पररी सक्सेस मिली है, वो बड़े उस पर भी नाखुश हैं। वो ये चाह रहे हैं कि बस किसी तरह से मैं सामने वाले, जिस तरह से मेरे सामने जो लोग हैं, मैं उन्हें कॉपी कर सकूं। ये हर तरह से कॉपी कैट बनने की कोशिश हो रही है। एक लूजर एनर्जी में है कोई, बहुत ही ज्यादा जेलेसी है, बहुत ही ज्यादा जेलेसी है। खुद बुरा करने के बाद ये इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, हम्म हाई प्रीस्टेस, वाटर साइन, और ये आया है रिवर्स में। ठीक है, तो कंफ्यूजन भी बहुत है ना इस बंदे को या बंदी को, जो भी है। इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है ये खुद को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। इन्हें पता है बैलेंस तो मुझसे बनेगा नहीं, और फिर भी कॉपी करने की कोशिश। उन्हें पता है कि वो जो कोई भी है वो आपकी टक्कर पे आ नहीं सकता। आप
जो भी, एक तो देखिए ये जो भी है ना, ये आपसे एज में बड़े हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बड़े हैं आपसे एज में। जेलेसी बहुत है, ईगो बहुत है। ईगो से ज्यादा यहाँ पे हसद है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग से ज्यादा तो मुझे ये हसद, जलन हसद बहुत है। समझ ही नहीं आ रहा ना, किस तरीके से कहाँ ले जाके मारूं, क्या करूं, किस तरह से अपनी सारी एनर्जी इस बंदे ने ड्रेन कर दी, या इस बंदी ने ड्रेन कर दी, आप लोगों को नीचा दिखाने में। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन ये हो रहा है। और कोई बंदा बहुत ही ज्यादा बुरा करने के बाद भी देखें, टेम्पोररी सक्सेस हासिल करने के बाद भी जजमेंट के इंतजार में है कि भाई मैं तो बहुत अकेला हूँ, मुझे जजमेंट मिल जाए। आखिर और क्या बुरा करना है किसी के साथ, इतना तो कर लिया। और जाहिर है जब इतना गुनाहों का बोझ लेके मरोगे या जियोगे, तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो आएगी, एक्सेसिव प्रेशर तो आएगा, जिंदगी हराम तो आपकी भी होगी। ये तो ऊपर वाले की तरफ से हो रहा है ना। आप देखो, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से ज्यादा ना, इसमें जो ये कार्ड्स हैं ये पूरे रेजोनेट करें जलन और हसद के। somebody is extremely jealous, ठीक है, वो जेलेसी में किसी भी हद पे जा रहे हैं। कौन हो भाई, इतना ज्यादा जलन हसद से क्या मिलेगा तुम्हें। और फजूल में नन्हे कुक्के बने हुए हैं, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ। रेजोनेट कीजिएगा अपने हिसाब से। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, इट कुड बी एनीबॉडी। ये अपने डिसीजंस में ना, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, फायर साइन सजिटेरियस, ये अपने डिसीजंस में ना बड़ी तेजी दिखाने के चक्कर में है कि मैंने जो डिसीजन लिया ना, जल्द से जल्द राय अमल बने। और नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी हो, और ये जा वो जा। कहते हैं ना, हड़प भी लूं और कुछ हो भी नहीं, ठीक है, नाजायज हड़प भी लूं और जजमेंट का इंतजार भी हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मा होगा इनके साथ, ठीक है। जो कोई भी आपके साथ ये जेलेसी, जलन हसद दिखा रहा है, उसके साथ बहुत बुरे तरीके के कर्मा वाली सिचुएशन होने वाली है। तो कहते हैं ना यार, माफ तो कर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा कारमा शारमा हो जाता तो नहीं, मजा नहीं आ जाता ज्यादा लाइफ में। सो what you what you need to do is to रियलाइज, अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। या हयू या कयूम इस्तगफार का वर्द कीजिए, आयतुल कुर्सी का वर्द कीजिए। देखें जरा, कार्ड निकल निकल के गिरा है। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, कार्ड नीचे भी गया है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी आई है। और हद से ज़्यादा बर्डनाइज्ड है ये पर्सन, बहुत प्रेशराइज्ड है। इसको ऐसा लग रहा है, इसको पता है कि इसने बहुत बुरा किया है। तो भाई जब बुरा किया है तो जजमेंट का इंतजार क्यों कर रहे हो, मौत का इंतजार करो अपनी। ये फैक्ट है। अल्लाह ताला ने अगर आपको ढील दी ना, तो अल्लाह ताला रस्सी खींचेंगे भी। और ये तो अल्लाह अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज होती है। जितनी लाठियां आपने मारी है ना, खंजर घोपे हैं, ये तेजी के साथ वापस आएंगे, क्योंकि क्योंकि जजमेंट भी होगा, पता तो चलेगा क्या किया है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मुकाफाते अमल, जो किया है अभी तो वो सामने आएगा। तो किसने क्या किया है भाई, ये एनर्जी मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। देखें, एक कार्ड, इट हैड फॉलन डाउन, और 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। और ये आप देखें, एंजाइटी, एंग्विश, होपलेसनेस, सारी सारी रात नींद नहीं आ रही है। ये तो करने से पहले सोचना था ना, इतने इतने बुरे तरीके का ब्लंडर। कार्ड्स देखें जरा आप, कोई कैसे किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है।
करने से पहले 10 बार सोचना था कौन जल रहा है, कौन इतनी जलन हसद है, क्योंकि देखिए स्वर्ड्स की एनर्जी, पहले खंजर घोपे हैं, ठीक है, फिर जजमेंट का भी इंतजार हो रहा है, स्ट्रेंथ है नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश भी की जा रही है, सारी सारी रात नींद भी नहीं आ रही, ये भी पता है कि बहुत बुरा कर दिया है, अब घसीटा नहीं जा रहा, बैगेज है ना, गुनाहों का बैगेज, ये देखें, ये जो गुनाह है ना, 10 ऑफ वैंड्स, गुनाहों का जो बैगेज है, घसीटा नहीं जा रहा, बुरे अमल हैं, बहुत ही बुरे अमल हैं जो कोई भी है, और बहुत ही कोई बड़ा लूजर है, लूजर ही है भाई, खुद कुछ किया नहीं जा रहा, बैठ के हलवा खाना था, ठीक है, हकीकतें खुलती चली जा रही हैं, लोग थू थू करते जा रहे हैं, फिर भी आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, अकड़ खत्म नहीं हो रही है, क्यों भाई? आपकी फैमिली में या तो कोई आपकी कज़न है, या आपका कोई कज़न है एज में आपसे बड़ा है। फैमिली का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप देखें जजमेंट के कार्ड के अंदर जिस तरीके से ये तीनों लोग खड़े हुए, वो जजमेंट मांग रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि ये फैमिली का ही कोई इशू है, और ये कोई 3 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई 3 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, झूठ, धोखा, फरेब, जलन, हसद, सबसे ज़्यादा तो जलन हसद है, प्लानिंग प्लॉटिंग तो मुझे इसमें अभी कोई इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो भी प्लान है उसमें खुद ही खंजर घुप गए हैं, ठीक है, और उससे कहीं ज़्यादा जो एनर्जी निकली है, जेलिसी बहुत है, बहुत जेलिसी, ये कॉपी करना, कॉपी कैट बनना, बहुत, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी फॉर्म, फाउंडेशंस, कंट्रोल, फायर साइन, बहुत एग्रेसिव हो रहा है कोई, ठीक है, जो जल रहा है ना वो एग्रेसिव, ड्रामेटिक, धोखेबाज, जेलेसी, डिमांडिंग, और कितना डिमांड करोगे, सब कुछ तो कर लिया, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, ये बता दो। ऑर्फिनेज की एनर्जी भी है, कोई ऑर्फिन है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, नन्नापन दिखाया हुआ है, हर वक्त की नाशुक्री है, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, आपके सामने आई हुई है सारी की सारी एनर्जी, जस्टिस, अनकरीब जस्टिस होने वाला है, इंसाफ मिलने वाला है, ट्रुथ, सच्चाई, क्लैरिटी, बैलेंस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ये सब होके रहेगा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आपके आपके देख ले कार्ड्स में आया, मेरे ख्याल से इतनी क्लैरिफिकेशन बहुत है। एक मैं डिवाइन की गाइडेंस भी ले लेती हूँ, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस भी ले लेती हूँ, ट्राई अगेन, डोंट गिव अप, ये आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, आप परेशान नहीं होइए, कीप ट्राइंग, कीप प्रेइंग, आप किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक हैं, दुआ कीजिए अल्लाह से, इस्तगफार पढ़िए, ठीक है, खुशी आएगी, सन का कार्ड है, बहुत जल्द जो है वो एक नई सुबह का आगाज होगा, और जो भी जल रहा है, हसद कर रहा है, कॉपी कैट बनने की कोशिश हो रही है, प्लानिंग्स हो रही हैं, प्लॉटिंग्स हो रही हैं, दुश्मनी पर उतरना है, देखें जिस इंसान के दिल में डर खौफ होगा ना, जिस इंसान के दिल में चोर होगा, उसकी चोरी सामने आएगी ज़रूर, वो जो कोई भी है। मैं एक डिवाइन मैसेज और मैसेज ऑफ द रीडिंग ले लेती हूँ ओवरऑल। आप बहुत परेशान हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड, आपको नहीं पता, आपके ब्लाइंड ट्रस्ट ने गेम बिगाड़ी है, मुझे समझ नहीं आता लोग इतना अंदर ही अंदर आस्तीन का सांप बन के डसते हैं, जलन, हसद, देखें द मून का कार्ड है, मैसेज ऑफ द रीडिंग, अननोन डिसेप्शन, एक बहुत ही नामालूम सा एक धोखा है जो हुआ है आपके साथ, you need to really work hard on your prayers and your struggles and everything, ये सही नहीं है जो भी हुआ है, this isn't,
अफेयर। कोई धोखे में, शदीद धोखे की एनर्जीज आई हैं। सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। कोई अगर आप मेल देखें तो कोई फीमेल हो सकती है, फीमेल है तो मेल हो सकते हैं, मेल है तो मेल हो सकते हैं। फ्रेंड्स खुद ही रेजोनेट कीजिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोई फैमिली इशू है। फैमिली, ये जजमेंट के कार्ड में जो है ये फैमिली इशू का ज़्यादा बता रहा है। सो you need to open your eyes whatever has come out in this session of tarot cards. This is very deceptive energy I've got today. Lots of deception. Okay, so you don't have to get bothered. ये होना ही था शायद। जिस तरह की एनर्जीज आई है ना, ये किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज रेजोनेट करती हुई मुझे लग रही है, क्योंकि कार्ड्स भी बड़े उथल पुथल से हो गए हैं। बहुत परेशानी है, किसी से गुनाहों का बोझ उठाया नहीं जा रहा, धकेला जा रहा है, पता है कि गलत किया है, उसके बावजूद भी जजमेंट का इंतज़ार है। और ईगो ऐसी है जैसे नाइट ऑफ कप्स, कि मैंने तो ठीक किया है। कोई कोई सेटिस्फाइड नहीं है, इतने ज़्यादा गुनाह करने के बाद भी ना कोई सेटिस्फाइड नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि बस मैंने गलत किया। ठीक है, तो एनर्जीज को रेजोनेट कीजिए और सिचुएशन को समझिए। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा जेलस है, कॉपी कैट है, उसको महरूमियाँ नज़र आ रही हैं, उसको सिर्फ सिंपथी गेन करनी है। और ऑर्फिनेज जजमेंट के कार्ड में देखें आप यहाँ पे चैरियट एंड जजमेंट, अगर हम दोनों को रेजोनेट करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली कॉपी कैट। देखें चैरियट के कार्ड में देखें तो सेम ममीज इधर उधर मुंह करके बैठी हुई, किस तरीके से एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश, हर वक्त की जलन, हसद, तू मैं। तो आपको ना, you need to you need to stay happy and positive all the time. That's all I can say. दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, या हय्यू या कय्यूम का व्रत कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। Everything will get better with time, इंशाल्लाह। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त टिल माय नेक्स्ट रीडिंग। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जलन हसद का शिकार है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।